ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा गया था। एक टैंक को 3 पाइपों पी क्यू आर द्वारा समान प्रवाह से भरा जाता है। पहले 2 पाइप पी और क्यू एक साथ काम करते हुए टैंक को उतने ही समय में भरते हैं जितने समय में अकेला पाइप आर टैंक को भरने में लगाता है। पाइप क्यू जो है पहले पाइप की तुलना में 15 घंटे तेज़ी से और पाइप आर की तुलना में 12 घंटे धीमे भरता है, तो पाइप को भरने में कितना समय लगेगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन बस डाटा चेंज करके अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया है, तो इसको बनाने का एक स्मार्ट तरीका सीख लो जिससे आपको दोबारा क्वेश्चन मिलेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। यहाँ पर हमको पी क्यू और आर का टाइमिंग निकालना है कि क्या क्या टाइमिंग इन लोग का लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर पी क्यू और आर ये लिख लेंगे, ठीक है, और इनका हम देंगे टाइमिंग। तो आर का टाइमिंग समझ लो कि हम एक्स मानते हैं, आर का टाइमिंग एक्स मान लिए। अब यहाँ बोला क्या है कि देखो इस लाइन में ये जो लाइन दिया हुआ ना, यहाँ पर सारा क्वेश्चन इसी में सॉल्व होगा, ठीक है, सारा क्वेश्चन इसी में सॉल्व होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ बोला है क्यू जो है पहले पाइप की तुलना में, पहले पाइप का मतलब क्या बोल रहा है, पी के बारे में बात कर रहा है। पहले पाइप यानी कि पी है, तो पहले पाइप की तुलना में 15 घंटे तेज भरता है, ठीक है। तो 15 घंटे तेज भरता है यानी कि पी के बारे में अगर बोले हम तो क्यू से वो 15 घंटे धीरे भरता होगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। अगर ये 15 घंटे तेज काम कर रहा है क्यू, तो यानी कि पी जो क्यू से 15 घंटे धीरे काम कर रहा है। और कोई अगर चीज़ धीरे धीरे करेगा तो यानी टाइम ज़्यादा लगेगा उसका। अगर कोई चीज़ अगर मतलब टैंक अगर भर रहा है, धीरे धीरे भर रहा है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना उसका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पी को जो टाइमिंग लग रहा है वो क्यू से, यहाँ पर जो क्यू होगा उससे 15 घंटे ज़्यादा लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब निकालना है हमको क्यू का टाइमिंग। तो क्यू का टाइमिंग क्या होगा, तो यहाँ पर क्यू के बारे में बात कर रहा है कि पाइप क्यू जो है यहाँ पर आर की तुलना में 12 घंटे धीमे लेता है टाइम। तो आर का टाइमिंग कितना है, आर का टाइमिंग हम एक्स माने हैं, तो एक्स से 12 घंटे धीमे काम कर रहा है, यानी कि वो अगर धीमे काम कर रहा है तो यानी टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर क्या होगा, तो एक्स में यहाँ पर जो ये टाइम लेगा उससे 12 घंटा ज़्यादा लेगा, यानी कि एक्स प्लस 12 घंटा ज़्यादा लेगा यहाँ पर, एक्स प्लस 12। यहाँ तक क्लियर। बस यही हमें लिखने सीखना है। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्यू का जो है टाइमिंग ये दिया हुआ है एक्स प्लस 12। तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। बस इस इक्वेशन को, सिंपल से इक्वेशन को बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर क्यू के बदले हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं एक्स प्लस 12। तो एक्स प्लस 12 यहाँ लिखते हैं हम एक्स प्लस 12, ठीक है। तो अब इसको हम जोड़ेंगे इसको हम, तो क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस 27 हो जाएगा। तो इसके बदले हम प्रॉपर एक्स प्लस 27 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस 27 को लिखते हैं हम यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स प्लस 27। अब बस हमें यही लिखने सीखना था, बाकी मेरा आंसर ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखो अब हमें बस यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों जो संख्या है इन संख्याओं को हमको गुना करना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। मेरा जो x का वैल्यू है वो आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो देखो 27 गुना 12, उसका स्क्वायर रूट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 324 आ जाएगा। 324 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 18 का होता है, ठीक है। तो 18 हम लिख देंगे। तो यही जो मेरा है वो x का वैल्यू है, यानी कि r को कोई काम करने में, जो भी ये काम है वो टंकी को भरने में 18 घंटे लग रहे हैं। देखो कि हमको पूछा क्या क्वेश्चन में, p को कितना टाइम लग रहा है, तो p को यहाँ पर टाइम लग रहा है x प्लस 27, यानी कि 18 में हम 27 जोड़ देंगे, यानी कि मेरा आंसर जो आ जाएगा 45, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी उसी तरह सिमिलर है, सेम टू सेम। एक स्विमिंग पूल को 3 पाइप ABC द्वारा भरा जाता है। पहले 2 पाइप A और B एक साथ काम करते हुए पुल को उतने ही समय में भरते हैं जितने समय में अकेला C भरता है। पाइप B A की तुलना में 5 घंटे तेजी से और पाइप C की तुलना में 4 घंटे धीरे पुल भरता है। तो पाइप A को पुल को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, A B और C ये 3 दिया हुआ है। अब इनका हम निकालेंगे काम करने का जो है कितना टाइम लग रहा है वो, तो सी का हम एक्स मानेंगे एज इट इज क्वेश्चन की तरह, ठीक है। अब बी हम निकाला ए का क्या होगा, तो यहाँ पर देखा है बी जो है ए की तुलना 5 घंटे तेजी से काम करता है। बी अगर 5 घंटे तेजी से काम करता है ए से, तो 5 घंटा धीरे काम करता होगा बी, 5 घंटा धीरे काम करता होगा बी, यानी कि इसको ये समझ सकता है अगर धीरे काम कर रहा है तो टाइम इसको बी ए को ज़्यादा लगेगा, बी से ज़्यादा टाइम लगेगा उसको। तो बी जितना टाइम लग रहा है उससे ये 5 घंटा ज़्यादा लगेगा इसको। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर कि बी को कितना टाइम लग रहा है, तो बी को जो टाइम लग रहा है यहाँ पर बी
सी की तुलना में 4 घंटे धीमे काम कर रहा है। 4 घंटे अगर धीरे काम कर रहा है सी की तुलना में, सी अगर एक्स ले रहा है तो 4 घंटे धीरे काम कर रहा है तो 4 घंटे ज़्यादा इसको लगेंगे, तो एक्स प्लस 4। ठीक है, अब वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे, जो वैल्यू यहाँ पर बी का है उसको पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बी को हटा करके हम एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं यहाँ पर, तो एक्स प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ के 5 और 4 यहाँ पर 9 हो जा रहा है, तो इसके बदले भी हम 9 लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस यहाँ पर कितना आएगा, तो 9 आएगा। ठीक है, अब सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन की तरह ही करेंगे इसको हम, तो यहाँ पर 9 और 4 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा, और 36 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा, तो 6 आएगा, तो वही 6 का एक्स का वैल्यू 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि यहाँ पर ए को भरने में, पाइप ए को भरने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर ए को लग रहा है यहाँ पर एक्स का वैल्यू 6 है, प्लस यहाँ पर 9 है, 9 6 कितना हो गया, 9 और 6 15, तो 15 जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ गए हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताओ।